कल दीपेंद्र हुड्डा थे, उन्होंने सरकार से 9 सवाल पूछे हैं। अपराध, महँगाई, खेल नीति, तो तमाम 9 सवाल उन्होंने सवाल उठाया है। उन्होंने घोटालों की बात की कि धान घोटाला, माइनिंग घोटाला, भर्ती घोटाला, तमाम जितने घोटाले हैं उनकी जो एसआईटी थी उनकी रिपोर्ट तक नहीं आएगा। हमारी सरकार आएगी तो हम चार्जशीट करेंगे, जाँच करेंगे इस मामले में। देखो एक बार सुन कर लेना, तुम अपनी भी जांच कर लेना। तो सरकार आएगी तब ना। भाई तुम कर सरकार आई, कहाँ से आएगी सरकार? सरकार कहाँ से आएगी मुझे बताओ ना, कहाँ से सरकार आएगी? सिर्फ लोगों को बहकाने की बात है, लोगों को गुमराह करने की बात है। रोहतक में यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम हुआ था, उसमें कहा गया स्पेसिफिक तौर पर कि भी पर्ची सिस्टम फिर से लागू। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा तक। जिस तरह से प्रदेश सरकार के 9 साल पूरे हो चुके हैं और तमाम जो नेता, सांसद सरकार की जो है विकास कार्य जो करवाए हैं, योजनाएँ चलाई हैं, उनका व्याख्यान कर रहे हैं। आज रोहतक में अरविंद शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हरियाणा सरकार की जो योजनाएँ हैं, उनके बारे में प्रेस को, मीडिया को बताया है। सर, जिस तरह से 9 साल हो चुके हैं प्रदेश सरकार को और जिस तरह से प्रदेश का बताया जा रहा है कि प्रगति की उस पे चल रहा है, लेकिन जो कल दीपेंद्र हुड्डा थे, उन्होंने सरकार से 9 सवाल पूछे हैं। अपराध, महँगाई, खेल नीति, तो तमाम 9 सवाल उन्होंने सवाल उठाया है। देखिए ऐसा है, और कोई सवाल उठाता तो मैं अच्छा समझता कि जवाब भी देने का। मतलब कांग्रेस की सरकार में ये जितने भी सवाल हैं उनमें अव्वल नंबर का काम था हरियाणा में। नहीं समझे? भ्रष्टाचार, अपराध, आप नहीं समझे? अब कोई सा भी उठा करके देख लो, विकास के कामों में डिस्क्रिमिनेशन, तो सारे का सारा काम जो है इस उस समय था। अब तो बहुत अच्छे तरीके से, अब बहुत अच्छे तरीके से प्रदेश का विकास हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इतनी सारी योजनाएं हैं हर एक कैटेगरी के लिए। किसानों के लिए कितनी सारी योजना है, किसानों के लिए आमदन बढ़ाने के लिए अलग अलग तरीके से फॉर्म दिए गए हैं। तो ये चीज़ें अब गरीबों के लिए कितनी अंत्योदय, गरीब से गरीब व्यक्ति के लिए कितनी सारी योजना है। तो सारा ये चीज़ें, किसान, मजदूर, खेती हर मजदूर, गरीब है, दलितों के लिए कितनी योजना है, बैकवर्ड भाइयों के लिए कितनी योजना है। जो हम सोचते थे, जो हम सोचते थे वो इस सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में करके दिखाया। खिलाड़ियों के लिए, खिलाड़ियों के लिए आप देख कितना जोश है, खिलाड़ियों में कितना जोश है। ज़बरदस्त तरीके से हमारी बेटियां जो हैं, हमारी जो लड़कियां, बेटियां महिला खिलाड़ी हैं, उनमें जो देखें कितना ओलंपिक में, पैरा ओलंपिक में, हर जगह आप देखेंगे बढ़ चढ़ करके खिलाड़ी है। हमारे सैनिक हैं, हमारे शहीदों में देखेंगे कितना सरकार ने शहीदों का, वीरांगनाओं का कितना ध्यान रखा है। तो ये सारी कैटेगरीज हैं, सरकार बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। विकास के जो काम है निरंतर, ये विपक्ष का काम छीटा कसी करने का है, उनका काम है ये। वो अगर ये नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? लेकिन उनको अपने अंदर भी झांकना चाहिए कि वो कहाँ स्टैंड करते थे। उन्होंने घोटालों की बात की कि धान घोटाला, माइनिंग घोटाला, भर्ती घोटाला, तमाम जितने घोटाले हैं उनकी जो एसआईटी थी उनकी रिपोर्ट तक नहीं आएगा। हमारी सरकार आएगी तो हम चार्जशीट करेंगे, जाँच करेंगे इस मामले में। देखो एक बार सुन कर लेना, तुम अपनी भी जांच कर लेना। नहीं समझे? तो सरकार आएगी तब ना। भाई तुम कर सरकार आई, कहाँ से आएगी सरकार? सरकार कहाँ से आएगी मुझे बताओ ना, कहाँ से सरकार आएगी? सिर्फ लोगों को बहकाने की बात है, लोगों को गुमराह करने की बात है, नौजवानों को गुमराह करने की बात है। एक और चीज शुरू कर दी है, मुश्किल से नौजवानों ने लाइन पकड़ी थी, मुश्किल से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, खट्टर साहब के नौकरियों में ट्रांसपेरेंसी, मुश्किल से लोगों ने लाइन पकड़ी थी। उस लाइन को भी डिरेल करने का भरसक प्रयास शुरू कर दिया है। अभी अपने भाषणों में, अपने जलसों में, अपने अभी पीछे रोहतक में यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम हुआ था, उसमें कहा गया स्पेसिफिक तौर पर कि भी पर्ची सिस्टम फिर से लागू। पर्ची सिस्टम आपने मुश्किल से। आपने रोहतक का जिक्र किया, ब्राह्मण सम्मेलन हुआ था, उन्होंने कहा था एक ब्राह्मण से डिप्टी सीएम होगा, एक दलित से, एक ओबीसी से, ये भी कह रहे बोलो। सोच उनकी, अब ब्राह्मण याद आ गए, अब उनको ब्राह्मण याद आ गए। पहले आप देखें जब मुख्यमंत्री बने थे, अब उन्होंने जिक्र भी किया भगवत दयाल जी का। अब उनको याद आ गया, जब पंडित भगवत दयाल मुख्यमंत्री थे, उनसे पूछ लो ना, उनसे जा करके कि भी उनकी सरकार कैसे गिरी थी, क्या कारण थे जो उनकी सरकार गिरी थी, किन लोगों ने उनकी सरकार गिराई थी। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, अपने आप पता लग जाएगा। अब इनको याद आ गया, लोगों को गुमराह कर रहे हैं लोग। और ब्राह्मण कभी जातिवादी नहीं रहा, ब्राह्मण सबका है, सबको साथ लेके चलता है। ब्राह्मण 36 बिरादरी का नाम ब्राह्मण है।
छत्तीस बिरादरी की सोच रखता है ब्राह्मण। आपने छत्तीस बिरादरी की बात की तो इंडिया गठबंधन है, चाहे कांग्रेस के राहुल गांधी हैं। अब जातीय जो गणना है उसके बारे में कह रहे हैं कि भाई हर जाति की जितनी संख्या उसका उतना अधिकार मिलना चाहिए। आपके जो केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत जी उन्होंने भी समर्थन किया इस बात। लाइन पर जो है, पार्टी लाइन पर सरकार, पार्टी बड़ी लीडरशिप इस पर फैसला करेगी क्या है। अभी जनगणना बाकी है, सेंसिस जो है, अब जब अगले आने वाले समय में सेंसिस होगी तो पार्टी सरकार तय करेगी कैसे। एक ओबीसी को लेकर भी जिस तरह से बात आ रही थी कि भाई जो अभी अध्यक्ष बदले हैं तो सारा बीजेपी ओबीसी पे ज्यादा फोकस कर रही है। सब देखो ना, ऐसा सब बीजेपी कोई कास्टिज्म की बात नहीं करती है, सभी का साथ लेकर के चलती, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। ऐसा नहीं है, पार्टी जाति पाति की राजनीति नहीं करती। पार्टी एक देश के लिए, देश कैसे आगे बढ़े, हमारा प्रदेश कैसे आगे, हमें प्रदेश की चिंता है, उसके साथ साथ देश की चिंता है, तो दोनों चीज़ें कैसे आगे बढ़े, उसका किसान कैसे आगे बढ़े, उसका गरीब आदमी कैसे आगे बढ़े, उसका नौजवान कैसे आगे बढ़े, उनका बुजुर्ग कैसे आगे बढ़े, महिलाएं कैसे आगे बढ़े, इन बातों की चिंता करते हुए अध्यक्ष एकदम से बदलना वो पार्टी का अपना फैसला है, उसमें कोई ना, उनको बदलना तो धनखड़ साहब को बदलना है तो उनको ऊंचा पद दिया है, कोई छोटी बात नहीं है, अपना ऊंचे बढ़ाया उनको, तो प्रोसेस है ये, तो रूटीन की। ये थे अरविंद शर्मा जी जिनका यह कहना था कि जिस तरह से पार्टी के बीजेपी के सर प्रदेश में गया तो काफ़ी विकास कार्य किए। उन्होंने दीपेंद्र हुड्डा के उठाए 9 सवालों का भी जवाब दिया। हरियाणा तक के लिए रोहतक से मैं सुरेंद्र सिंह।